रात के 3 बज रहे हैं। प्रोडक्शन डाउन है और बॉस का कॉल आ रहा है। रात के 3 बजे हैं, प्रोडक्शन डाउन है, बॉस कॉल कर रहा है। हजारों यूजर्स ऐप एक्सेस नहीं कर पा रहे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम जो कोड ब्रेक हुआ है वो तुमने लिखा ही नहीं है, एआई ने लिखा था। और उस मोमेंट पे रियलाइज़ होता है अपनी कैरियर की बिल्डिंग हम लोग क्विक सेंड पे बना रहे थे। अगर तुम एआई से ज़्यादा कोड लिखवा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मुझे पता है कि क्या फील होता है। जो फीचर्स 2 घंटे लेता वो 15 मिनट में शिप। चैट जीपीटी ने डेटाबेस क्वेरी लिख दी, कोपायलट ने फंक्शंस फिल कर दिए, सब चल रहा है बॉस। तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं तो 10x डेवलपर बन गया हूँ। हाँ? लेकिन सच, वो स्पीड फेक है। तुम्हारी जो स्किल्स है ना, क्वाइटली डैमेज हो रही है। वाइब कोडिंग इसी को बोलते हैं। कोड समझे बिना शिप कर देना। कॉपी करो, रन करो, टेस्ट पास, ग्रीन स्क्वायर्स गिटहब पे, डोपामाइन हिट, और उसके बाद नेक्स्ट फीचर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें आइडिया ही नहीं होता अंदर चल क्या रहा है। ऐसा ही एक सिनेरियो लेते हैं, ब्लैक फ्राइडे वाला एक सिनेरियो लेते हैं। एक डेवलपर ने एक एआई से सर्च फीचर बनाया। ऑटो कंप्लीट स्मूथ है, रिजल्ट इंस्टेंट मिले, सेम डे हम लोगों को शिप भी हुआ। 2 हफ्ते बाद ब्लैक फ्राइडे है, 50,000 यूजर्स एक साथ आए, 4 मिनट्स में सिस्टम क्रैश। डेटाबेस 100% CPU, चेकआउट बंद, कंपनी $12,000 पर मिनट लूज कर रही है। रीज़न, एआई ने एक ऐसा कोड जनरेट किया जो हर की स्ट्रोक पे डेटाबेस क्वेरी फायर कर रहा था। रनी शूज टाइप करो, 10-12 अलग अलग क्वेरीज प्रोडक्शन पे आई। नो डिबाउंस, नो कैशिंग, नो रेट लिमिटिंग। टेस्टिंग में परफेक्ट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में डिजास्टर। जब उस डेवलपर से पूछा गया कि डिबाउंस क्यों नहीं लगाया, तो उनका रेस्पॉन्स क्या है कि भाई टेस्टिंग में चल रहा था। और यही होती है वाइब कोडिंग। उसने गलत डिसीजन नहीं लिया, उसने डिसीजन लिया ही नहीं। यही प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है। आजकल लोग रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे हैं, उनको यूज़ इफेक्ट का कुछ पता ही नहीं, यूज़ इफेक्ट क्या होता है। एपीआई बना रहे हैं, रेस कंडीशन क्या होती है पता नहीं। कैशिंग लगा रहे हैं, टीटीएल या इनवैलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। कोड चल रहा है तो उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट करना सीख रहे हैं। टाइमलाइन देखते हैं, ए ने 10 मिनट में फीचर लिख दिया, अमेजिंग। फिर 90 मिनट्स में उसको डिबगिंग में लग रहे हैं, 1 घंटा रिफैक्टरिंग में लग रहा है, 3 आवर्स उसमें प्रोडक्शन बग फिक्स में लग रहे हैं। टोटल ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर एक कोई सीनियर डेवलपर होता, वो 1 घंटा लगाएगा लिखने में, बट बग अगर आता है तो 5 मिनट में फिक्स। क्यों? क्योंकि उसने मेंटल मॉडल बिल्ड किया था, उसको पता है हर लाइन एग्जिस्ट क्यों करती है। और तुम ट्रायल एंड एरर करते रह जाओगे भाई। अब एक बार फिर से इमेजिन करो, 3 बज रहे हैं वापस से रात के, प्रोडक्शन डाउन है, मैनेजर पैनिक में है, तुम स्क्रीन देख रहे हो, कोड समझ ही नहीं आ रहा। एआई से पूछने की ट्राई करते हो, बट प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम स्पेसिफिक है। तब सीनियर डेवलपर आएगा, लॉगिन करेगा, स्टैक ट्रेस पढ़ता है, बोलता है कि भाई रेस कंडीशन है, 2 लाइन चेंज हुई, 8 मिनट में सिस्टम अप। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, पैटर्न रिकॉग्निशन उसे पता था, उसका जो तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, वो वहाँ पर काम आया। अब एक क्वेश्चन ये होता है, तो हमें एआई यूज़ नहीं करनी चाहिए? भाई यूज़ करनी चाहिए, सीनियर डेवलपर्स भी एआई यूज़ करते हैं, पर स्मार्ट वे में। बॉयलर प्लेट के लिए, टेस्ट सेटअप्स के लिए, कॉन्फिग फाइल्स के लिए, रेपिटेटिव चीज़ों के लिए। कोड लॉजिक नहीं, सिक्योरिटी कोड बिल्कुल भी नहीं। उनका रूल सिंपल है, पहले प्रॉब्लम को समझो, खुद सॉल्यूशन डिज़ाइन करो, फिर एआई से स्पीड को बढ़वाओ और हर लाइन रिव्यू करो। हमारी ना स्किल्स को एआई एम्पलीफाई करता है, रिप्लेस नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग एक बार उस पर पूरे डिपेंड हुए तो हमारी स्किल्स बिल्कुल गो डाउन हो जाएंगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वाइब कोडिंग कंटिन्यू करो, फास्ट शिफ्ट करो, स्किल वीक करो, रिप्लेसेबल बन जाओ। ऑप्शन 2, एआई को टूल की तरह यूज़ करो, क्रच की तरह नहीं। अभी स्लो हो जाओ, फ्यूचर में अनस्टॉपेबल बन जाओ। इस वीक एक काम करो, जो फीचर एआई से बनाया था ना, उसे स्क्रैच से दोबारा बनाओ,
बिना एआई की मदद के, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और तुम्हारा दिमाग। टफ लगेगा, स्लो भी होगा, लेकिन रियल ग्रोथ वही है। एआई तुम्हें ऑब्सोल्यूट ना बना दे, तुम एआई को यूज़ करके इरिप्लेसेबल बन जाओ। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया, उस कॉन्सेप्ट पे काम करके नीचे कमेंट में लिखना कि डन, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम लिखना और लिखना डन। आफ्टर डैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।